हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर स्टडी जंक्शन। आज हम लोग जो बात करने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस चीज़ का बच्चों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। जो एसएससी ने जीडी का जो भर्ती था, जिसके लिए लोग अंदाज़ा लगा रहे थे 90,000 आएगा, 80,000 आएगा, तो आज उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। किस पोस्ट के लिए कितना है, टोटल कितना है, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है ना। और क्या एज रहने वाली है, सब कुछ, हाइट, मेजरमेंट, चेस्ट क्या होता है, कितना मतलब अनएक्सपेंड करके और एक्सपेंड करके कितना है, सब कुछ। बस आप लोगों को देखना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए बिना किसी देरी को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो जीडी का जो भर्ती आया है वो देख लीजिए। डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका यहाँ पे दे दिया है 17/7/2021 से 21/8/2021 तक फॉर्म फिलअप होगा। लास्ट डेट टाइम रिसीव फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 31/8 रखा गया है। टाइमिंग भी दिया हुआ है 23:30, दैट मीन्स 11:30 में, है ना। लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन फ़ी में पेमेंट का भी इधर पर डेट दे दिया है, टाइम इंक्लूड कर दिया गया है। कोई बच्चा अगर ऑफलाइन मतलब वो करता है तो चालान ऑफलाइन जो सबमिट करने का डेट है वो भी दे दिया गया है। तो आप लोग क्या करना कि ये जो डेट दिया गया है, लास्ट डेट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत ही वो क्या बोलते हैं उसको, छीछा लेदर टाइप हो जाता है। दैट मीन्स कि आप सबमिट करने जा रहे हो, सबमिट नहीं होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना। अगर आ गया है तो बस आप लोग लगे हाथों भर देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की किस में कितना भर्ती आया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में बात कर लेते हैं। उस केस में बात करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, बीएसएफ जो टोटल, पहले टोटल की बात कर लेते हैं। टोटल जो है आपका नंबर है 25,271 जो है वो आपका टोटल दिखा रहा है यहाँ पे, ग्रैंड टोटल, ठीक है। ये जो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पर्टिकुलर करके कितना निकला है। पर्टिकुलर करने की बात करते हैं। बीएसएफ में जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो उनके लिए है आपका 1,026 वो सीट्स हैं उनके लिए। सॉरी, मैंने 10,000 बोल दिया। और एसटी के लिए 603, ओबीसी के लिए जो है वो 14 वो क्या बोलते हैं 1453 है, ठीक है ना, 1,453। और जो इकोनॉमिकल वीकर क्लास सेक्शन जो है वो 641 है, और जो जनरल के लिए आते हैं वो आपका 2690 इसका नंबर रखा गया है। और जो टोटल हो जाता है आपका 6,413 समथिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो सीआईएसएफ की बात करते हैं तो आप सामने देख ही रहे हैं, इसमें इस बार क्या करा गया है, सीआरपीएफ का जो मतलब ये जो सामने देख रहे हैं आप, ठीक है ना, एक सर्विसमैन के लिए ये रखा गया है, ठीक है। तो इसका बात नहीं करते हैं हम लोग, जनरल अपने लिए बात कर लेते हैं कि हम लोग के लिए कहाँ पे क्या रखा गया है। तो चलिए, हम लोग के लिए जो रखा गया है वो आ गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एससी और एसटी के लिए 5 ईयर जो एज रिलैक्सेशन जो डेट होता है वो रखा गया है। और जो रखा गया है वो डेट मतलब कितने से कितने एज का लड़का अप्लाई कर सकते हैं, तो 18 से लेकर 23 यानी 23 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा एसटी या एससी में आता है तो अगर इसमें 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 28 समथिंग। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 23 में आप 3 ऐड कर दो ओनली, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 26। तो ये आपका ओबीसी एसटी का जो एज रिलैक्सेशन है वो उसका बात हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे जो देख लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो क्या रहने वाला है, एनसीसी का बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एनसीसी किए होते हैं। तो एनसीसी में क्या होता है, जिनके पास ए सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना, वो 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन में उसका 2% मार्क्स आपको मिल जाएगा, है ना। और जो बी किए हैं उनको 3% मार्क्स, और जो सी किए हैं उनको 5%, यानी सी वाले को बहुत फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का जो लेवल है, मैं जितना सारा प्रैक्टिस सेट अभी मॉक टेस्ट जितना भी निकाला हूँ, आप एक एक बार अगर देख लोगे ना, मैं पक्का बोल रहा हूँ कि लाइनिंग क्वेश्चंस बहुत सारा मैं कराया हूँ मॉक टेस्ट में, तो आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो बस इसके लिए आप देख लो, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, ये तो दिक्कत नहीं होगा, आपको लिंक दिया है, प्रोवाइड करा हुआ है, आप उसमें कर सकते हो अप्लाई। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। तो फ़ी कितना लगेगा, तो 100 वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग आराम से देख लो। और नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं वो चलते हैं आगे की तरफ, वो देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर का कोड वोड दिया हुआ है कि आप कहाँ पे भरते हो, तो उसके अंदर कोड वोड लिखा होता है, तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आसानी से जब आप फिलअप करोगे तो उस समय आपका हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका कि चेस्ट वगैरह का बात कर लेते हैं। तो उस पार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि वो कहाँ पे दिया गया है। और आप लोग को पता है कि इसमें क्या क्या आता है, और नहीं पता है तो चलिए बात कर लेते हैं उस बारे में कि क्या क्या आता है इसमें।
तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो 25 नंबर का आता है, 25 में 25 मार्क्स टोटल मिलता है, ठीक है। जनरल नॉलेज जो जीके आता है वो 25 में 25 मार्क आता है, एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और जो करंट अफेयर है आप लोग बहुत थोड़ा ध्यान दे के जाना, करंट अफेयर में बहुत सारा आता है। और मैथ जो है वो भी 25 नंबर का आता है। और इंग्लिश या हिंदी का बात कर लेते हैं, 2 ऑप्शन रहता है, हिंदी चुन लो या इंग्लिश चुन लो, आप 25 नंबर कर लो। तो आपका टोटल जो मिनट मिलता है वो आपका मिलता है 90 मिनट, यानी बहुत ही ज़्यादा समय है, तो आसानी से आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बात होने वाला है। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है कि कौन सा किस तरह का आता है क्वेश्चंस, वो दिया हुआ है। और ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू ऑफ शेड्यूल ट्राइब, तो आप देख लो वहाँ पे उसके लिए क्या मतलब जो चेस्ट मेजरमेंट रखा गया है वो आपका 76 रखा गया है, और उससे आप 5 एक्सपेंड कर दो। तो 5 एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, अब 76 में आप 5 ऐड कर दो तो हो जाएगा आपका 81, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग नॉर्मल बच्चे जो हैं उनके लिए बात कर लेते हैं कि उनके लिए क्या रखा गया है। तो उनके लिए रखा गया है आपका, ये तो आपको पता होगा कि 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, वो आपको 24 मिनट में मारना होता है ना, जो कि बहुत ही आसान है। आराम से कोई अगर लड़का प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए बहुत ही ईजी है, मार सकता है, ठीक है ना। मेरे ग्रुप में बहुत सारा लड़का ऐसा भी था, मतलब मेरे दोस्त यार हैं, बहुत का नौकरी हो गया, बहुत कर रहा है, तो जितना प्रिपरेशन कर रहा है, कोई तो 90 मिनट 19 मिनट में मार लेता था, 18 मिनट कुछ सेकंड में मार लेता था। तो हम बोलेंगे ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिस ध्यान दोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं वो है आपका फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट, ठीक है ना। तो ये फीमेल के लिए बात हो गया। अब बात करते हैं आगे, वो आपका आ जाता है आपका जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह में रहते हैं उन लोगों के लिए हाइट मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो लोग आप आसानी से देख लीजिए। और इसमें हाइट आप लोग जानते ही हैं कि नॉर्मल जो हाइट होता है वो आपका 170 रखा गया है ना, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। तो ये तो आप लोग को पता होगा, जो बच्चे मतलब पीछे से ट्राई कर रहे हैं, मतलब आई मीन टू से कि जो कई बार अप्लाई कर चुके हैं उन्हें तो पता होगा। जो नए बच्चे हैं उनको मतलब आप लोग बता देना या वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको आसानी से पता चल जाए। चलिए कोई दोस्त यार होगा तो आप बता दीजिएगा उन्हें। ऐसा क्या होता है ना कि एग्ज़ाम वगैरह भी ठीक है, अपनी जगह मेहनत करते हो, लेकिन लक वगैरह के साथ हो जाता है। तो आप ये मत सोचना कि यार मैं उसे बता दूंगा तो वो नौकरी ले लेगा, मेरा ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब ये देख लीजिए, और कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उससे भी कर लेते हैं उसके बारे में बात। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अब कोई इंपॉर्टेंट बात रह गया है। अगर कुछ रहता है कि आपको लगता है कि जानना है तो कमेंट करो आप, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और ये फॉर्म फिलअप करने का सारा डाटा वगैरह दिया हुआ है। अगर ये PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ नीचे, उसको आप ज्वाइन करो और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा आसानी से। हाउ टू है ना फिलअप करना है तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। चलिए।